नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके नव वर्ष को मंगलमय बनावे, सुखद बनावे, सफलता दिलाते रहे। यह बात आपके राशि मंडल में भी दिखाई देने लगा है। यह बात सत्य है कि पूर्व से वृषभ राशि वाले परेशान जरूर थे। उनके जीवन में सबसे बड़ी बात थी स्थिरता नहीं थी। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा, मनों में भी आप किसी एक विषय पर कायम नहीं रह पाते थे। विचार बराबर बदलते रहते थे और स्थान भी बदले। यह उतार चढ़ाव तनाव की स्थिति आपके जीवन में जो बनी हुई थी, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए हेल्थ संबंधित आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 12 अप्रैल के बाद समाप्त। 12 अप्रैल 2022 के बाद जैसे राहुदेव घर बदलेंगे, आपकी ये सारी समस्याओं को लेते हुए चले जाएंगे। 13 अप्रैल को गुरुदेव भी अपने मीन में जा रहे हैं, अपने ही राशि में। आपके लिए लॉटरी लग गई निश्चित तौर पर, क्योंकि मीन में गए हुए गुरुदेव आपको कहीं न कहीं से कोई साइड धन इनकम दिलाएंगे, क्योंकि 10वें स्थान से जो हम कमाते हैं मेहनत करके, उससे धन प्राप्त होती है। लेकिन 11वां स्थान वह तो है जो बिना मेहनत के धन देते हैं। लॉटरी लगना, जुए शेयर सट्टों से धन की लाभ होना, इन सारे स्थितियों को दिखाते हैं एकादश भाव। गुरुदेव स्वगृही रहेंगे, खुशहाल स्थिति में रहेंगे। आप देखेंगे 13 अप्रैल के बाद आपके धन की समस्याएं खत्म। यदि आप बेरोजगार बैठे थे तो निश्चित तौर पर शनिदेव जैसे ही कुंभ में आएंगे अप्रैल में ही, वह आपको रोजगार देंगे। एक महत्वपूर्ण बात है वृषभ वालों के लिए कि 2022 आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इस 2022 में बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपकी कुछ न कुछ रोजगार शुरू होने वाली है। धन की समस्याएं समाप्त होगी। कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाली, चाहे जिस तरह का हो। यह आपको कभी तंग रहने वाली स्थिति नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात। कर्म रोजगार बहुत मजबूत स्थिति में सस योग बना के शनिदेव बैठे हैं। बैठे बैठे नाम यश की प्राप्ति। राहुदेव भी घर बदल चुके हैं। बैठे बैठे नाम यश की प्राप्ति। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता। भाग्य के स्वामी है शनिदेव, जबरदस्त लाभ देंगे। शनिदेव आपके राजयोग कारक ग्रह है, आपको नहीं देंगे तो किसे देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव राजयोग कारक बन जाते, बहुत खुशहाल स्थिति में है। 2022 में आपके लिए शनिदेव आपको माला माल कर देंगे निश्चित तौर पर। धन से, कर्म से, नाम यश से आपको परिपूर्ण करने वाले। बिजनेस जो लड़खड़ाया हुआ था, उतार चढ़ाव के बीच में थे, वृषभ वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन। बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस में सुधार, स्थिरता अब आने लगी। पार्टनरशिप जो डगमगा रहा था अब टूटेगा, कल टूटेगा। अब वह स्थिरता को प्राप्त। जो मन में संशय था अपने पार्टनर के प्रति, वह अपने आप समाप्त होने लगे और पार्टनर भी मिले अब नए, तो बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि बिजनेस घर पर, नए पार्टनर, नए बिजनेस के शुभारंभ का प्रबल संकेत देता है। क्योंकि 13 अप्रैल के बाद आपके जीवन में जो बिजनेस शुरू होने वाली है वह सचमुच लाभदायक, बड़े धन को देने वाली। जब हम एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें जो भी उतार चढ़ाव परेशानी बनी हुई थी, 13 अप्रैल के बाद सारे के सारे समाप्त। गुरु की कृपा, जब गुरु स्वयं शिक्षा के मालिक होकर शिक्षा स्थान को देख रहे हैं तो शिक्षा में भला आपको पीछा कैसे रहने देंगे। पीछे कभी रहने नहीं देंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की उदय होगी, जिसमें आप उस शिक्षा की प्राप्ति करेंगे और आपके ऐसे जगह स्थान परिवर्तन के उपरांत या बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, जो आपके लिए बहुत अच्छे भाग्योदय कारक साबित होने वाली। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। अभी तक मन नहीं लगता था पढ़ने में, अब देखेंगे कि मन लगने लगा।
ये सारे स्थितियों को जन्म दे रहे हैं। आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे भी 2022 में। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मधुरता बनी हुई है, अभी भी है, आगे भी बनी रहेगी। वहाँ कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बड़े भाई बहनों से कुछ लाभ, छोटे भाई बहनों की सुख सहयोग की प्राप्ति, पिता की तरफ से भी अच्छी स्थिति है। थोड़ी बहुत अगर परेशानी है तो माता को शारीरिक कष्ट, रोग के कारण आप चिंतित रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव थे, आप देखेंगे जैसे ही अप्रैल आया आपके ये सारी स्थिति नॉर्मल होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता अपने आप लौटेगी, प्रेम बढ़ेंगे, मधुरमय दाम्पत्य जीवन। और विवाह संबंधित जो भी बात चल रही थी, जिसमें संशय बनी हुई थी, आप पाएंगे कि अप्रैल जैसे आता है और मई से आप देखेंगे कि सारे संशय खत्म। मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति गुरुदेव कराते हैं। और अप्रैल तक आपके विवाह की कोई बात यदि बनती है तो अंतर्जातीय और प्रेम विवाह और विदेश में जुड़े हुए विवाह संबंधित कोई बातें बनती दिखती है। यदि आपको प्रेम विवाह में बदलना है तो आप अप्रैल तक अपने बात को पक्की कर लें। विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। प्रेम प्रसंग में जो भी उतार चढ़ाव, जो भी स्थिति बनी हुई है, वह बात अपने आप स्वतः खत्म होंगे। कब खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु की दृष्टि के कारण आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चलेंगे। उसे विवाह में बदलने की बात करते हैं, निश्चित बदलेगी, क्योंकि प्रेम जो पूर्व से चलता आ रहा है वो विवाह में बदलेंगे। और जो नए प्रेम प्रसंग अचानक उदय होते हैं वह भी आपके विवाह में बदल सकते हैं। आपके चाहने के ऊपर है, कोई रुकावट नहीं है और बहुत अच्छे योग बने। संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छे खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके संतान के करियर से जुड़ी हुई बातें, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बातें, हेल्थ संबंधित उनके किसी स्वभाव में परिवर्तन था या किसी तरह के लत थे जिससे आप परेशान थे, चूंकि राहु की दृष्टि थी, वह तो गलत लत में डाल देते हैं, गलत आदत पकड़ लेता है बच्चा। इसमें देखा गया है छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से खेलने लगते हैं और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। उन सारे स्थितियों से आप बाहर निकल जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके संतान घर पर, फिर कैसे परेशानी हो सकती। कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है तो अगर अप्रैल तक जन्म लेता है तो कुछ परेशानी है, उतार चढ़ाव है, लेकिन अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और जिस दिन बच्चे घर में जन्म लेंगे, मई से आप पाएंगे 13 अप्रैल के बाद जन्म लेने वाला बच्चा आपको धन देता जाए, धन दिलाएगा। 13 अप्रैल के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वह धनदायी साबित होंगे आपके लिए। जिस दिन उनका जन्म हुई उस दिन से आपके घर में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। यह भी एक संकेत है। जब हम धन संपत्ति की ही बात कर रहे हैं तो आपके लिए धन की कमी पूर्व से भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रही। यह वर्ष आपके लिए धन के लिए बहुत स्पेशल है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, इन सब मामलों में आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप अप्रैल तक जो भी प्रॉपर्टी लेना है ले लें, जो भी वाहन खरीदना है खरीद लें। अप्रैल के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके कार्य पेंडिंग में चले जाएं, जिसे आप खरीदना चाह रहे थे वह अब रुक जाए, या विचार आपके बदल जाए, या किसी तरह की समस्या आके उसे रोक देगा। इसलिए अप्रैल के बाद जमीन की खरीद बिक्री, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, फ्लैट बुक करना, इन सब में थोड़ा सावधानी रखेंगे। वह हमेशा पेंडिंग में जा सकता है या उसमें विलंब हो सकती है शनिदेव के प्रभाव के कारण। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आपके लिए अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थिति है। रोग का भय समाप्त, हेल्थ संबंधित कोई समस्याएं नहीं, मन में भी स्थिरता आ जाएंगे। आप पाएंगे कि आप अब अपने आप को शांति महसूस कर रहे हैं मन में, और हर कार्य के लिए आप फिट बैठ रहे हैं। जिस काम को हाथ में ले रहे हैं आप परिश्रम से, लगन से, मेहनत से उसे संपन्न भी कर रहे हैं। आपका नेचुरल जो गुण है
अब दिखना शुरू होगा, क्योंकि परिश्रम करना आपका स्वाभाविक गुण है। हट जिद जिसे आपने ठान लिया उसे संपन्न करके दम लेते। कभी कभी गुस्सा बहुत तेज आता था, अब गुस्से भी कम आएंगे। स्पष्टवादिता के कारण जो झगड़े और विवाद शत्रुता बने थे वह समाप्त होंगे। लेकिन कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो वह अप्रैल तक अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वह टलता चला जाएगा। बाहर जाने की बात यदि करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अप्रैल तक बाहर जाने के योग बनते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद आपके बाहर जाने के योग भी पेंडिंग में चले जाएंगे, लटक जाएंगे, वहां परेशानी है। तो इस तरह आप 2022 में कुछ ऐसे सेक्टर है जहां आप काफी मेहनत करके लाभ ले सकते हैं। वह है प्रशासनिक का क्षेत्र और वह है आपका प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र में आप अप्रैल तक अपने काम को संपन्न करें। और शिक्षा, एजुकेशन, वाणी से जुड़े क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में आप अप्रैल तक लाभ पाएंगे, उसके बाद पेंडिंग में। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके लिए क्या शुभाशुभ फल लाए। अशुभता की कमी होने के कारण उपाय छोड़ दिया जाता है, फिर भी शनिदेव के प्रभाव के कारण यदि कुछ कमी महसूस होती है तो आप शनिदेव की शांति करें। शनिवार को गरीब भिखारियों को कुछ भोजन, नमकीन भोजन खिलाएं। तो इस तरह आपका 2022 मंगलमय साबित हो। धन्यवाद।